दोस्तों एनल वार्ड्स के बहुत सारे पेशेंट मुझसे संपर्क कर रहे हैं, तो आज के वीडियो में थोड़ी एनल वार्ड्स के बारे में जानकारी देता हूँ। तो एक पेशेंट मेरे पास आया था जिसकी कंडीशन दिखाते हुए मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो एनल वार्ड्स बहुत ज़्यादा फैलने वाली सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ बोला जाता है इसको, और ये मेल फीमेल दोनों में ही देखा जाता है। और ये सबसे बड़ा कारण तो सेक्स ही होता है। मेल में, पुरुषों में ये सेक्स द्वारा हो सकता है, यानी वो एनल सेक्स कर रहे हैं। फीमेल में भी ऐसा होता है, तो सबसे बड़ा कारण तो सेक्स ही होता है। तो बहुत सारे पेशेंट मुझे ऑनलाइन संपर्क कर रहे हैं, अपनी फ़ोटो भेज रहे हैं, और उसकी पिक देख के हम लोग उसको एक्सप्लेन करने समझाने की कोशिश करते हैं। बट होता ये है कि ज़्यादातर मरीज इलाज का खर्चा पूछ रहे होते हैं कि इसको ट्रीटमेंट कराना है, मुझे इसकी सर्जरी करानी है, जो भी है मुझे इसका एक ख़र्चा बताइए। तो उन सभी मरीजों से मेरी रिक्वेस्ट ये है कि खर्चा जो होता है वो सर्जरी का होता है, ऑपरेशन का होता है। बट हमें ये समझना होता है कि पेशेंट की जो वायरस है बॉडी में, उसका पहले टेस्ट करके उसकी रिपोर्ट को देख लेते हैं, क्योंकि एचपीवी जेनोटाइप बहुत सारे हैं। वो आपके 200 प्रकार तक एचपीवी बोला जाता है, और ये हाई रिस्क लो रिस्क में बटे होते हैं। तो मान लो आपको हाई रिस्क वायरस हो रखा है, कुछ ऐसा वायरस है जो जिससे कैंसर तक बनता है, और डॉक्टर सर्जरी कर रहा है, तो सर्जरी की वो एक फ़ीस बताता है, वो चाहे 5,000 हो, 10,000 हो, 15,000 हो, या जो भी अमाउंट हो। तो आपने उसको फ़ीस पे कर दिया डॉक्टर को, डॉक्टर ने सर्जरी कर दी और वो मुझसे निकल गए। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप उससे रिकवर हो जाओगे। वायरस है बॉडी में, हाई रिस्क वायरस है, तो मुझसे दोबारा ग्रो होंगे, दोबारा पहले जैसे बढ़ जाएंगे। तो अगर मुझसे पहले की तरह दोबारा बढ़ गए हैं, तो क्या आप दोबारा सर्जरी कराने जाएंगे डॉक्टर के पास? फिर दोबारा वो जो आपने 15-20 हज़ार पे किए दोबारा पे करोगे? तो इसलिए एक फ़िक्स खर्चा बताना बड़ा मुश्किल होता है। बीमारी को समझना होता है हमें, पेशेंट की वायरस को समझना होता है। तो पेशेंट जब डॉक्टर के पास आता है, तो हम लोग फिज़िकल जब चेकअप करते हैं, आउटसाइड इन्फेक्शन तो पेशेंट पिक द्वारा भी दिखा देता है हमें। बट इनसाइड इन्फेक्शन कितना है वो हमें देखना होता है। उसके बाद जब हम टेस्ट करते हैं, एचपीवी टेस्ट होता है सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि ज़्यादातर डॉक्टर नहीं कराते हैं, पेशेंट भी नहीं करता है, और बहुत सारे लैब में ये टेस्ट होता भी नहीं है। तो इंडिया में गिने चुने लैब में ये टेस्ट हो रहे हैं। हमारे क्लिनिक में, हमारे सेंटर में भी ये टेस्ट होता है पुरुषों का। तो एचपीवी टेस्ट करना ज़रूरी होता है, एचपीवी टेस्ट की रिपोर्ट देखनी ज़रूरी होती है, पेशेंट का फिज़िकल चेकअप करना ज़रूरी होता है। उसके बाद जो भी ट्रीटमेंट डॉक्टर सजेस्ट करता है, या रिमूवल करते हैं, सर्जरी करते हैं, कुछ भी करते हैं, उसके बाद एग्ज़ामिनेशन बहुत ज़रूरी होता है, कुछ हफ्ते तक, कुछ महीने तक, ताकि ये समझ सकें कि ग्रोथ कैसी है। तो जब हम रिपोर्ट में देखते हैं कि रिपोर्ट में फॉर एग्ज़ाम्पल इनसाइड एनल इन्फेक्शन या एनल वार्ड्स में उसका सपोज HPV-16 डिटेक्ट हुआ है, जो सबसे ज़्यादा हाई रिस्क वायरस बोला जाता है, जिससे कैंसर तक बन सकता है, तो पेशेंट को रूटीन चेकअप कराना होता है। बार बार आना पड़ सकता है पेशेंट को, चाहे वो इंडिया में कहीं भी रहता हो। बिकॉज आप एनल के आउटसाइड की ये कंडीशन दिखा सकते हो, पिक भेज सकते हो। आपके एनल के इनसाइड इन्फेक्शन ग्रोथ हो रही है या ठीक है, कैसी कंडीशन है, वो आप नहीं दिखा सकते हो। तो डॉक्टर ही देखता है। अगर हाई रिस्क वायरस रिपोर्ट में आता है, तो पेशेंट को अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना होता है। तो सबसे पहले मैं आप एक पेशेंट की कंडीशन को दिखाते हुए मैं समझाता हूँ, आप इसको देखो, फिर आप खुद ही समझने की कोशिश करो। तो दोस्तों, यहाँ पर ये एक पेशेंट की आप फ़ोटो देख रहे हो। पेशेंट को एनल वार्ड हो रहा है। एनल वार्ड को कॉन्डिलोमा भी बोला जाता है। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं 1 2 3 4 5, तो 5 जगह ये ह्यूज बड़े बड़े वार्ड्स के जो मस्से हैं वो ग्रो हो रहे हैं। तो पेशेंट की ये आउटसाइड की पिक ली है। तो पेशेंट ऐसे ही हमें पिक व्हाट्सअप करते हैं, बट हम लोग पेशेंट से रिक्वेस्ट करते हैं कि इनसाइड एग्जामिनेशन ज़रूरी होता है। तो आप इस पेशेंट की इनसाइड फुटेज देखो और समझो क्यों इनसाइड एग्जामिनेशन ज़रूरी होता है। तो इसी सेम पेशेंट की हम ये इंटरनल एग्जामिन फुटेज दिखा रहे हैं आपको। तो ये इनसाइड हम छोटा पतला कैमरा होता है, एंडोस्कोप एग्जामिन बोलते हैं, वो कर रहे हैं। तो जैसे हम ये कैमरे से चेक कर रहे हैं, आपको कुछ चीज़ें दिखाता हूँ, ध्यान से देखो। ये इन्फेक्शन है, ये इन्फेक्शन है, ये इन्फेक्शन है, ठीक है। जैसे 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 हम लोग कैमरा खींच रहे हैं, आपको वो दिखाई देगा। ये देख रहे हैं, ये एनल के इनसाइड, ये पूरा एक बड़े साइज का इनसाइड इन्फेक्शन है, वार्ड्स है,
जो एनल के अंदर बढ़ रहा है, और इस पेशेंट को पता ही नहीं है कि मुझे एनल के अंदर इन्फेक्शन हो रहा है। ये अपनी बाहर की कंडीशन से परेशान था। सो ओके, ये 6 o'clock एनल एरिया पे आप देखोगे कितने ह्यूज वार्ड्स पूरे भर गए हैं। ये देख रहे हैं, ये सारा इन्फेक्शन एनल के अंदर इसका पेशेंट का हो रहा है। देख रहे हैं कितने लार्ज, कितने बड़ा, कितना सारा इन्फेक्शन है। ये पूरा एनल ब्लॉक हो गया है, एनल भर गया है इसके अंदर, आप देख रहे हैं ये। ठीक है, कितना ज़्यादा इन्फेक्शन है एनल के अंदर, और पेशेंट को बिल्कुल नहीं पता है मेरे एनल के अंदर इतना इन्फेक्शन हो रहा है। केवल पेशेंट बाहर की कंडीशन दिखा पाता है, अंदर की कंडीशन नहीं दिखा पाता। और कैंसर जो एनल में बनता है इस बीमारी से, वो अंदर की इन्फेक्शन बढ़ने से ही बनता है। तो ये पूरा एनल आप देख रहे हैं, पूरा ये अंदर बड़े बड़े ह्यूज वाट भर गए हैं। तो इसीलिए हम लोग पेशेंट से रिक्वेस्ट करते हैं, एक फ़िज़िकल चेकअप ज़रूरी है। जब एनल के बाहर इन्फेक्शन होता है तो चांसेस होते हैं एनल के अंदर भी इन्फेक्शन होगा। तो वो डॉक्टर चेकअप करके ही कंफर्म कर पाता है, और ऐसे डॉक्टर के पास जाए जिसको अनुभव हो, जो इस इन्फेक्शन को पकड़ सके, साथ साथ डिजिटल चेकअप करके आपको इन्फेक्शन दिखा भी सके। तो जो कैंसर बनता है इस बीमारी में, वो इनसाइड इन्फेक्शन से ही बनता है कैंसर, और कैंसर एक बार हो गया तो बहुत बड़ी सर्जरी तक करनी पड़ सकती है। अब यहाँ पर HPV टेस्ट को ज़रूरी क्यों बोला जाता है? ये ह्यूमन पेपिलोमा वायरस है, तो ह्यूमन पेपिलोमा वायरस का ही तो टेस्ट होना चाहिए। तो ज़्यादातर लैब में ये टेस्ट होता नहीं है, इसलिए डॉक्टर टेस्ट कराते नहीं है, या फिर बहुत से डॉक्टर को पता ही नहीं है कि पुरुषों का भी HPV टेस्ट हो सकता है। टेस्ट कराएंगे तब वो वायरस डिटेक्ट होता है, तो आप समझ पाओगे कि इस पेशेंट को किस प्रकार के HPV वायरस डिटेक्ट हो रहे हैं, जेनोटाइप क्या है उसका, हाई रिस्क है, लो रिस्क है, या मिक्स बहुत सारे वायरस हो रहे हैं। तो एक पेशेंट का आपको रिपोर्ट दिखाता हूँ, तो शायद आपको थोड़ा सा समझ पाओ। तो यहाँ पर ये पेशेंट का HPV हाई रिस्क स्क्रीन टेस्ट आप देख रहे हैं, जो RT-PCR टेस्ट होता है LBC कंटेनर के थ्रू। तो यहाँ पे ये देखोगे कि मिक्स्ड इन्फेक्शन नोटेड टाइप 6, 11, 31, 42, 51, 58 एंड 52। तो इस पेशेंट का ये टेस्ट किया था, मल्टीपल मिक्स इन्फेक्शन लो एंड हाई रिस्क जेनोटाइप डिटेक्टेड हुआ है। तो इतने सारे वायरस डिटेक्ट हुए हैं, और ये एनल के अंदर बाहर का इन्फेक्शन बुरी तरह हो गया है। और ये सारे हाई रिस्क एंड लो रिस्क वायरस की कॉम्बिनेशन है। यहाँ पे कुछ सेलेक्टेड रिपोर्ट में दिख रहे हैं, 6, 11 से लेकर ये सेलेक्टेड हाई रिस्क वायरस होते हैं, जो कि देख रहे हैं 6, 11, 16, 18 से लेके 81, 82 तक। तो ये टेस्ट होना बहुत ज़रूरी होता है पेशेंट का, इस तरह से ये वायरस डिटेक्ट होते हैं। तो ये HPV हाई रिस्क स्क्रीन टेस्ट बोलते हैं इसको। तो ये टेस्ट करना बहुत ज़रूरी होता है। अब सवाल आता है कि पेशेंट को कितना क्या खर्चा आएगा ट्रीटमेंट का। अगर वायरस लो रिस्क है, इन्फेक्शन ज़्यादा नहीं है, और डॉक्टर उसको रिमूव करता है, चाहे लेज़र से करे, क्रायोथेरेपी करे, या जिस भी मेथड से करे, साफ़ हो गया इन्फेक्शन, मान लो 10,000 डॉक्टर फीस लेता है, या 5,000 लेता है, 15,000, जो भी एक फ़ीस लेता है वन टाइम, उसको वो डॉक्टर उस फीस में वो सारे इन्फेक्शन को रिमूव कर रहा है। अब यहाँ से पेशेंट का काम ये होता है कि वो उसको रूटीन चेकअप कराए। उसको ये देखना है कि इन्फेक्शन उसमें दोबारा रिकरेंट हो रहा है या नहीं। एक तो जब रिपोर्ट आती है HPV की, उस समय अंदाज़ा लग जाता है कि रिकरिंग के चांसेस हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हम लोग पेशेंट को एक्सप्लेन करते हैं, फॉलो करना होता है उससे, इंक्लूडिंग खान पान, मेंटेन हाइजीन, कुछ मेडिसिन, कुछ सप्लीमेंट, कई चीज़ें ध्यान रखनी होती है। सेक्स अवॉइड करना होता है, आपका टॉयलेट वॉशरूम सब साफ सुथरे होने चाहिए, रात को ढीले कपड़े पहनो, बहुत कुछ गाइड करते हैं। तो एजुकेशन भी बहुत ज़रूरी होता है, जो चीज़ व्हाट्सएप या कॉलिंग के थ्रू नहीं हो पाती है। ऑनलाइन कंसल्टेंसी देना भी बड़ा मुश्किल होता है इस तरह के हाई रिस्क के केसेस में। तो डॉक्टर के पास आना होता है, देन सब कुछ समझाया जाता है। और जब हम एक बार सर्जरी करते हैं तो कई बार हम लोग एक टाइम पीरियड देते हैं कि ये 1 हफ्ता 10 दिन, उसमें अगर रिकरेंट होता है तो वो हम लोग उसमें कुछ डिस्काउंट या फिर फ्री जो भी होता है उसके अकॉर्डिंग हम लोग समझाते हैं, दे पाते हैं।
तो काफ़ी कुछ आंसर होता है जो चेकअप के दौरान और रिपोर्ट देखने के बाद हम लोग अच्छी तरह पेशेंट को गाइड कर पाते हैं। कुछ पेशेंट जल्दी रिकवर हो जाते हैं, कुछ पेशेंट में समय लग सकता है। समय इसलिए लगता है क्योंकि उनमें दाने आते हैं और क्योंकि वायरस है वो अपना काम कर रहा है। आपको अपना काम करना है, हमें अपना काम करना है। तो धीरे धीरे रिकरेंट स्टॉप होता है। तब तक डॉक्टर से कंसल्ट करना होता है, डॉक्टर से टच में रहना होता है। दूर का पेशेंट मुझे व्हाट्सएप पे पिक भेजता है। इनसाइड इन्फेक्शन होता है तो हफ्ता में एक बार या 10 दिन में एक बार आना होता है। ये ज़रूरी है, कुछ कर नहीं सकते हैं बिकॉज़ ये वायरस है, इसका नेचर है। पेशेंट को आना होता है। पहले ही ठीक होने की तरफ ध्यान दो, चाहे वो आप कितनी ही दूर रहते हो। थोड़ा पैसा खर्चा हो सकता है, ट्रैवलिंग में टाइम लगता है, कुछ कर नहीं सकते। मेरे पास तो ऑल ओवर इंडिया से कई जगह से पेशेंट आए हैं, बहुत सी जगहों से पेशेंट आए हैं जिन्होंने कई डॉक्टर बदल चुके होते हैं। बहुत से डॉक्टर बदल चुके होते हैं, कई आलतू फालतू टेस्ट करा चुके होते हैं, कई अनचाहे बहुत सारी दवाइयाँ खा रहे होते हैं जिनका कोई लॉजिक नहीं है, मरीज को क्यों दिया जा रहा है, नुकसान हो सकते हैं उससे। तो सही ट्रीटमेंट मिल नहीं पाता है और उन्हीं पेशेंट को हम लोग रिकवर भी कर देते हैं। थोड़ा बहुत समय लग सकता है, कुछ जल्दी ठीक होते हैं, कुछ में समय लगता है। बट आपको कितना समय लगेगा ठीक होने में, आप मेरे पास आएंगे, मैं आपका चेकअप करूंगा, आपकी रिपोर्ट देखी जाएगी, तभी मैं सही आंसर दे पाऊंगा आपको। व्हाट्सएप पे कितना खर्चा आएगा, कितना समय लगेगा, ये आंसर देना बड़ा मुश्किल होता है। तो कृपया क्लिनिक विज़िट करें, हमारे पास चेकअप कराएं, स्पेशली अंदरूनी अंगों में, चाहे महिला है, एनल के अंदर वेजाइना के अंदर सर्विक्स एग्जामिनेशन ज़रूरी होता है। इन्फेक्शन दिखता है तो टेस्ट कराना ज़रूरी होता है। एचपीवी टेस्ट ही इम्पोर्टेंट होता है। इन्फेक्शन ज़्यादा होता है तो एक एचआईवी टेस्ट ये देखने के लिए कराना होता है कि पेशेंट पॉजिटिव तो नहीं है, तो एक एचआईवी टेस्ट भी कराना चाहिए। अगर एचआईवी टेस्ट पॉजिटिव होता है तो रिकरिंग के चांसेस थोड़े बहुत हो सकते हैं। तो उस कंडीशन में ज़्यादा से ज़्यादा ये परेशानी आएगी कि आपको थोड़े टाइम तक डॉक्टर के पास आना होगा। वो शायद 2 महीने 3 महीने तक आपको डॉक्टर के पास आना पड़ सकता है, हफ्ते में एक बार या 10 दिन में एक बार। तो एचआईवी पॉजिटिव पेशेंट भी एचपीवी से रिकवर हो सकता है, थोड़ा समय ज़्यादा लग सकता है। तो मैंने लगभग हर तरह के केसेस ठीक किए हैं, समय लगा है। हम लोग सालों से ट्रीटमेंट कर रहे हैं, कई सारे हज़ारों केसेस देखे हैं और केसेस देखते देखते ही करते करते ही हम लोगों ने सीखा है कैसे इसका ट्रीटमेंट दें। ज़्यादातर डॉक्टर केवल रिमूवल की तरफ फोकस करते हैं, टेस्ट नहीं करा रहे होते हैं। एचपीवी का टेस्ट तो वो जानते ही नहीं है और रिमूवल के बाद देखा जाता है कि पेशेंट को दोबारा इन्फेक्शन आ रहा होता है। पेशेंट परेशान हो जाता है, डॉक्टर भी पल्ला झाड़ता है। तो पेशेंट से मेरी गुजारिश है, नॉलेज अपनी बढ़ाइए। अपने नॉलेज आप बढ़ाएंगे तो आप डेफिनेटली ठीक हो सकते हैं। तो हमसे संपर्क करने के लिए हमें व्हाट्सएप पे मैसेज करें। हमारा नंबर है 9868419094। और जब आप पिक भेजते हैं तो हमारी टीम कॉल बैक करती है तो समझाती है। तो ज़्यादातर पेशेंट का देखा जाता है कि इन्फेक्शन हाई रिस्क लग रहा होता है और रिक्वेस्ट करते हैं कि एक बार क्लिनिक विजिट करो, एटलीस्ट एक बार टेस्ट करा के देखते हैं, फिजिकल चेकअप करा के देखते हैं। तो हम लोग जब आपको समझाते हैं तो आप समझिए, बाकी वो आपकी इच्छा है। आप सीरियस है, नहीं है, नहीं ट्रीटमेंट नहीं कराना है, आप नहीं आ जा सकते हो दूर, वो आपकी इच्छा है। बट डिज़ीज़ को बढ़ने ना दें, मेरा सिर्फ यही कंसर्न होता है कि डिज़ीज़ को बढ़ने ना दें। डिज़ीज़ बढ़ेगा तो डॉक्टर के लिए इलाज भी मुश्किल होता है और आप अगर ये सोचते हैं कि पैसा कम खर्चों में ठीक हो जाओगे, कुछ सिचुएशन पे वो हो नहीं पाता है। पैसा खर्चा हो सकता है काफ़ी। तो पैसा अगर बचाना चाहते हैं तो डिजीज़ को बढ़ने ना दें, समय पे इसको रिमूवल कराएं, रिपोर्ट देखें, टेस्ट कराएं, रिपोर्ट देखा जाए और रिपोर्ट देखने के अकॉर्डिंग हम लोग काफ़ी अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर पाते हैं। आई होप मैं आपको समझा पाया। थैंक यू।